भगवान सिद्धांत दे रहे हैं वो बड़ा व्यवहारिक है। भगवान कह रहे हैं कि अगर भक्ति आप नहीं करते हैं, अगर आप श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं और वैसे आप जो है विषयों का त्याग करते हैं तो विषय तो दूर हो जाएंगे। विषया विनिवर्तन्ते, तो विषय तो विनिवर्तित हो जाएंगे, है ना। लेकिन रस वर्जम, रस विनिवर्तित नहीं होगा, रस दूर नहीं होगा। हाँ, आपने जो है मानी बड़ा त्याग किया तो आप मिठाई नहीं खा रहे हैं, आपने नियम बनाया हम मिठाई नहीं खाएंगे, है ना। क्यों मिठाई नहीं खाएंगे? हम बड़े महात्मा बनना चाहते हैं, मिठाई नहीं खाएंगे। तो बड़े महात्मा बनने के लिए आपने मिठाई ना खाने का नियम तो बना लिया, लेकिन दिमाग में हमेशा आएगा हाँ, मैं बड़े महात्मा बनने के लिए जो है मैंने मिठाई छोड़ दी, लेकिन बहुत गलत किया है। उसका रस जो है, क्या रस होता है मिठाई का, तो रस हाँ, तो भगवान कहते हैं कि रस वर्जम, रस नहीं जाएगा। आपने जो है विषय का तो त्याग कर दिया, हाँ, तो विषय तो दूर हो गया, लेकिन रस नहीं जाता। आपको याद आती है हाँ कि वो जो है कब से नहीं खाया मैंने, ओहो 1 साल से नहीं खाया, हाँ, बड़ा विरह होता है। फिर रस की याद आती है। हाँ, मिठाई तो दूर हो गई आपके, भाई कभी मिठाई मेरे सामने नहीं लाना, तो मिठाई कोई नहीं लाता। अब मिठाई कोई नहीं लाता और आप सोचते क्यों नहीं लाता मिठाई, मिठाई क्यों नहीं आती मेरे पास। रस वर्जम, रस नहीं जाता। लेकिन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवान कहते परम दृष्ट्वा, अगर भगवान की भक्ति में आपने अगर भगवान के रूप का दर्शन कर लिया, भगवान के गुणों का श्रवण कर लिया, तो वो जो रस है, चूँकि आपको भगवान की भक्ति का रस मिला तो ऊंचा रस मिला, तो भगवान कहते हैं ऊंचा रस मिला तो फिर रस चला जाएगा। आपने जो भी छोड़ दिया, मिठाई छोड़ दी है, अच्छा है, कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अब मिठाई के रस किससे ज़्यादा बढ़कर के भक्ति का रस मिला। शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, 5 प्रकार के रसों में कोई भी रस आपको मिलता है तो परम दृष्टवा, अब जो है निम्न प्रकार का रस जो है अब आपको अच्छा नहीं लगता है ना। जिस यामुनाचार्य ने एक श्लोक इसी तरह से लिखा है, यद्यपि मम चेता कृष्ण पादारविंदे, कि जब से मेरा जो चित्त है वो कृष्ण के चरणों में नया नया रस लेने लगा। अब मेरे चित्त को कृष्ण के चरणों में नया नया रस मिलता है, तो अब मिठाई के रस का कौन जो है चिंतन करेगा। मिठाई का रस चला गया, अब नहीं आता कुछ भी याद की मिठाई का रस। अब मिल गई तो खा लेते हैं, नहीं मिली तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये स्थिति है, परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो ये प्रैक्टिकल है। आप भक्ति करते हैं तो जो है जो विषय का आकर्षण है वो घटता है। अभी एकदम से तो ऐसा नहीं है कि विषय का आकर्षण ना रहे, कि आप 10 साल से भक्ति कर रहे हैं तो आप कहें कि अभी भी मेरे मन में वो आकर्षण तो है, तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहेगा। लेकिन हाँ घट रहा है, वो आप देखेंगे कि 10 साल में आपका जो है कितना 10% घट गया। 10 साल में अगर 10% भी घट गया तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ी सफलता है ना। अन्यथा नहीं घटेगा, घटेगा तभी जब आपको रस मिलेगा। तो आप हाँ श्रद्धा से शुरू करते हैं भक्ति और श्रद्धा से फिर साधु संघ में आते हैं, साधु संघ से फिर भजन क्रिया में आते हैं, और भजन क्रिया से अनर्थ दूर होते हैं। अब अनर्थ दूर होते हैं तो एकदम से नहीं दूर होते, 1% दूर हुआ, आपको 1% रस मिला भगवान की भक्ति में, तो 1% वो विषयों का रस दूर हो गया। फिर 2% भगवान की भक्ति में रस मिला तो 2% विषयों का रस दूर हो गया। फिर 50% में आ गए, 50% अभी आपको भक्ति का रस मिल रहा है, तो 50% विषयों का रस। इस प्रकार से परसेंटेज बढ़ता है। तो भक्ति के रस का परसेंटेज बढ़ता है
तो विषय की रस का परसेंटेज घटता है, लेकिन काफ़ी समय लग जाता है। अनर्थ निवृत्ति में भी 75% विषय का रस दूर हो जाता है। हाँ, 25% विषय का रस रहता है, 75% भक्ति का रस मिलता है और 25% विषय का रस। अनर्थ निवृत्ति हो गई। निष्ठा के धरातल पर आए तो परसेंटेज और ज़्यादा हो जाता है, भक्ति के रस का परसेंटेज और ज़्यादा हो जाता है। निष्ठा, फिर रुचि के धरातल पर और परसेंटेज, अनर्थ अब जो है और कम हो गया, लेकिन फिर भी रहता है। भाव के धरातल पर भी अनर्थ रहते हैं, भाव के धरातल पर भी अनर्थ रहते हैं। भाव के आगे प्रेम का धरातल, जब प्रेम के धरातल में आप आ जाते हैं तो अनर्थ बिल्कुल जीरो, समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते, तो ये नहीं समझना कि 1 साल में ही जो है आपकी जो है भोग की इच्छा समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, आपकी जो है बढ़ोतरी होती रहेगी, परसेंटेज बढ़ता रहेगा। और अगर इस जीवन में आप नहीं कर पाए 100% भक्ति का रस अगर नहीं मिला और कुछ जो है विषयों का रस अभी भी आ रहा है दिमाग में, तो इस शरीर छोड़ने के बाद आप जहाँ भी रहेंगे तो वहाँ उतना परसेंटेज आपको बिना किसी प्रयास के मिल जाएगा। भक्ति का रस जो है 75% तक आपने पा लिया था, तो अब जो अगले जीवन में आप भक्ति के रस के 75% में आप आ जाएंगे। और आप जो है फिर आगे जो बढ़ेंगे वो उससे आगे बढ़ेंगे कि 75% से आप अब 76%, फिर 77%, इस प्रकार से आप जो है भक्ति का रस आपका और बढ़ता जाएगा। लेकिन जितना परिश्रम आपने पिछले जीवन में किया कि 75% भक्ति का रस मिल गया, तो अब वो परिश्रम आपको नहीं करना पड़ेगा। तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, बुद्धि का संस्कार तुम्हें वो बिना किसी प्रयास के पिछले जन्म का प्राप्त हो जाएगा। तो ये भगवान की भक्ति का जो है इतना लाभ है, इस भगवान की भक्ति का इसलिए प्रयोग करो, इसका लाभ उठाओ कि अगर नहीं हुई इस जीवन में पूरी तो आप कहेंगे बेकार हो जाएगा, कुछ भी बेकार नहीं जाएगा, आपके साथ सुरक्षित रहेगा। हाँ, तो इसलिए ये नहीं करना कि भाई इस जीवन में या तो भगवान के धाम जाएंगे और नहीं तो फिर सब कुछ बेकार हो गया, या तो 100% नंबर आएंगे नहीं तो फिर फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं, इसमें ऐसा नहीं, कोई फेल नहीं होता, कोई फेल नहीं होता। आपने 1% की है तो 1% भी आपकी सुरक्षित है, वो आपको अगले जीवन में उतना मिल जाएगा, तो कोई फेल नहीं होता। इसमें जो है हमेशा आपको लाभ ही लाभ है, आपका सब नंबर जो है सुरक्षित रखे जाते हैं। ऐसी किसी परीक्षा में नहीं होता। पासिंग मार्क अगर नहीं आए तो फिर फेल हो गए, फिर सब दोबारा से करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं, तो ये फायदा है भक्ति का, इसका लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थ ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्ण।